यूक्रेनी सेना ने यूक्रेनी Mi-8 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से रूसी काफिले पर बम बरसाए। Mi-8 के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना ने आर्टिलरी से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया। सेल्फ प्रोपेल्ड गन माल्का से अटैक कर रूसी कमांड पोस्ट को तबाह किया गया। यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन को किया टारगेट। यूक्रेन की गोलीबारी में रूसी ड्रोन तबाह। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन की तस्वीर जारी की। बाखमुट में यूक्रेनी सेना को रूसी टैंकों ने चारों तरफ से घेरा। रूस ने टैंकों से यूक्रेनी आर्टिलरी पर बारूद बरसाया। यूक्रेन के नोवोरोसिया रीजन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी टैंकों पर रूस का ड्रोन अटैक। रूस के ड्रोन अटैक में यूक्रेनी टैंक तबाह। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देगा जर्मनी। ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने को मंजूरी दी है। अगले हफ्ते यूक्रेन पहुंच सकता है लेपर्ड टैंक। यूक्रेनी सेना डोनेस्क में रूसी मिसाइल को हवा में ही नाकाम किया। यूक्रेनी सेना ने लीमन और अविदीवका में रूसी हमलों को नाकाम किया। यूक्रेन को अब्राम टैंक दे सकता है अमेरिका। बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को 30 अब्राम टैंक देने पर कर रहा है विचार। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक डोनबास रीजन में भीषण जंग की आशंका जताई गई है। फरवरी मार्च में डोनबास में बड़े हमले की तैयारी में है रूस। काउंटर के लिए यूक्रेन भी तैयार। यूक्रेनी फाइटर सुखोई 24M का काउंटर अटैक। बैटलफील्ड में रूसी टैंकों पर बरसाई आग। रूस के कई टैंक तबाह। जेएनयू कैंपस में छात्र गुटों में पत्थरबाजी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हुआ हंगामा। जेएनयू कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर एक गुट ने किया पथराव के बाद छात्रों का हंगामा। हंगामे के बाद इंटरनेट बंद करने के साथ ही बिजली भी काट दी गई। हालांकि कुछ देर बाद कैंपस में बिजली बहाल कर दी गई। हंगामे के बाद जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कैंपस में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मार्च निकाला। हैदराबाद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीबीसी की पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का किया विरोध। केरल में सीपीएम यूथ विंग का फैसला। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को राज्य में दिखाएंगे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है, आप उसे कैद नहीं कर सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी के बाद बागेश्वर धाम की सुरक्षा सख्त। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड ने मंदिर में सर्च किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुंचे बागेश्वर बाबा का हुआ जोरदार स्वागत। बाबा ने कहा, सनातन धर्म की जीत है, ये सनातनियों की लहर है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की बात। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा, सनातनी एक होंगे तो देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाखमुट में रूस के कई टैंक तबाह हुए। यूक्रेनी सेना ने टोही विमानों की मदद से रूसी टैंकों पर किया हमला। कई टैंक खाक। बैटलफील्ड में रूसी टैंक की बारूदी बारिश। रूसी टैंकों ने यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया। यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी। रूस ने यूक्रेनी सैन्य डिपो पर टॉर्नेडो MLRS से दागी रॉकेट। भारी नुकसान का अनुमान है। यूक्रेनी आर्म फोर्स ने डोनेस्क में रूस के 2 टैंक, 3 आर्टिलरी सिस्टम और कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है। बाखमुट के कई इलाकों में पीछे हटने को तैयार नहीं है यूक्रेनी सेना। रूसी सेना पर कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन का दावा, हमले में 8 रूसी सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही रशिया में यूक्रेन का दावा। रूसी सेना ने रिहायशी इमारतों पर टैंक से बरसाए गोले। IAEA ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में हथियार और गोला बारूद छिपा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने रूस के पास हथियारों की कमी की खबरों को खारिज किया है। मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के पास भारी मात्रा में मिसाइल और तोपें हैं। बुल्गारिया की नेवी ने ब्लैक सी कोस्ट पर माइंस को रिफ्यूज किया। नेवी के जवानों ने बॉम्ब को ब्लैक सी में फेंका। लखनऊ में बड़ा हादसा। हजरतगंज में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में 12 लोगों से ज्यादा को निकाला। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया हालात का जायजा। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखनऊ हादसे पर यूपी डीजीपी का दावा, बोले भूकंप के चलते हो सकता है हादसा। शाहरुख खान की फिल्म पठान आज होगी रिलीज। फिल्म के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने विरोध में पोस्टर लगाए। सिनेमा हॉल में प्रदर्शन की आशंका के कारण सुरक्षा की मांग। मुंबई में भी फिल्म पठान का विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर। फिल्म पठान का यूपी में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। आगरा और सीतापुर में हिंदू संगठनों में फिल्म के पोस्टर फाड़े। दिल्ली के मेयर का चुनाव फिर टला। पार्षदों की शपथ के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बीजेपी का दावा, हमारा बनेगा मेयर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा गलत ट्रेंड सेट कर रही है बीजेपी। लोकतंत्र का गला घोटने की हो रही है कोशिश।
यूक्रेनी अर्थशास्त्री ओलेग सोस्किन के मुताबिक बाखमुट पर रूस के कब्जे के बाद ज़ेलेंस्की पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। क्रीमिया में एफएसबी टीम की छापेमारी, रूस के खिलाफ साजिश कर रहे संगठन पर एफएसबी टीम की छापेमारी, कई लोगों को गिरफ्तार किया। जर्मनी से मिले पैट्रियट को पोलैंड ने अपने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। कुछ दिन पहले यूएस ने भी पोलैंड में हथियार भेजे थे। यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर हाइमर्स का एक्शन, यूक्रेनी सेना रूसी ठिकानों पर भीषण हमला कर रही है। डोनेट्स्क के मरियांका से सामने आई रूह कपा देने वाली तस्वीर, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील। अमेरिका और नाटो के खिलाफ रूस ने तेज की मोर्चाबंदी, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ वॉर ड्रिल करेगी रशियन नेवी। रूस के लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ने ब्लैक सी में अमेरिकी जासूसी ड्रोन के मूवमेंट को कैप्चर किया। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला, यूक्रेनी ड्रोन ने रशियन ट्रेंच को टारगेट किया। ड्रोन अटैक के बाद धमाके के साथ आग का गुबार उठा। सुखोई 25 अटैक एयरक्राफ्ट से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक, कॉम्बैट अटैक करते हुए यूक्रेनी ठिकानों पर दागी मिसाइलें, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया अटैक का वीडियो। धर्मांतरण रोकने के लिए आरएसएस ने बुलाया आदिवासी समाज का महाकुंभ, महाराष्ट्र के जलगांव में बंजारा समुदाय के 10 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं शामिल। 5 दिनों के जयपुर दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी का इतिहास जन्मभूमि आंदोलन से ही राम विरोध। समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश प्रजापति रामचरितमानस बैन करने की मांग की, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को आपत्तिजनक बताया। खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी पर बजरंग पुनिया ने उठाया सवाल, ट्वीट कर लिखा, कमेटी के गठन से पहले नहीं किया गया परामर्श, कमेटी के गठन से पहले हमसे नहीं ली गई कोई राय। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेंट की चादर, अजमेर शरीफ दरगाह के लिए हर साल चादर भिजवाते हैं पीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज देश के नाम संबोधन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होगा संबोधन। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले राष्ट्रपति अल सीसी का आज राष्ट्रपति भवन में होगा भव्य स्वागत, विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे मौजूद। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, 150 कमरों से रखी जा रही है निगरानी। अमेरिका में थम नहीं रही गोलाबारी की घटनाएं और सिरफिरे ने वॉशिंगटन में फायरिंग की है, 3 लोगों की मौत। अमेरिका के लॉस वेगस में एक स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा, पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। अमेरिका में गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा फैसला, हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल लाने की तैयारी। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के वॉर प्लान का बड़ा दावा, अगले 5 दिनों के अंदर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस के लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ने ब्लैक सी में अमेरिकी जासूसी ड्रोन के मूवमेंट को कैप्चर किया। यूएस का ग्लोबल हॉक साउथ ऑफ क्रीमिया में रूसी मिलिट्री बेस के करीब देखा गया। रूस ने एस्टोनिया राजदूत को मॉस्को छोड़ने को कहा है, लातविया ने रशियन राजनयिकों को देश से निकाला। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को दी धमकी देते हुए कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे देशों का अंजाम विध्वंसक होगा। यूक्रेन सरकार में इस्तीफों का दौर जारी, यूक्रेन सरकार के 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स का इस्तीफा। बेलारूस बॉर्डर के करीब यूक्रेन की वॉर ड्रिल, T-72 टैंक्स के साथ यूक्रेनी फौज की वॉर एक्सरसाइज। इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन के हमले के डर से राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ सीक्रेट पैलेस पर छिपे, घने जंगलों के बीच बना है पुतिन का सीक्रेट पैलेस। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा इंतजार कीजिए, लालू को फिर धोखा देने वाले हैं नीतीश कुमार। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के साथ डील हुई है, कमजोर हो चुके हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित बच्चों के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद, राष्ट्रपति ने 11 बच्चों को किया था सम्मान। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 21 करोड़ की कीमत का 36 किलो सोना बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 7 सदस्यों के शव नदी में मिले, शुरुआती जांच में पुलिस को आत्महत्या का शक। आज से शुरू होगी श्री जगन्नाथ यात्रा सर्किट ट्रेन, जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ वाराणसी, बैजनाथ धाम और गया की भी यात्रा कराएगी ट्रेन। यूपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी का संबोधन, कहा 2017 से पहले जो दंगों का प्रदेश माना जाता था, आज निवेश का प्रदेश बन गया, यूपी को भारत के विकास इंजन के रूप में निखारना है। जयपुर में पेपर लीक मामले में बीजेपी का हल्ला बोल, किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।
जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाली जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फ गिरी, टनल के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। जर्मनी को सता रहा है रूसी परमाणु हमले का डर, नाटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में जर्मनी ने जताई आशंका, रूस के न्यूक्लियर हमले की आशंका। रूस ने एस्टोनिया को दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी, रूस के ड्यूमा चीफ ने कहा रूस पर हमले की तैयारी में एस्टोनिया, उसके हमले से पहले करेंगे अटैक। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर को टाला। अफ्रीकी देश कांगो में आतंकियों ने सुखोई 25 फाइटर जेट पर किया अटैक, मैनपैड मिसाइल सुखोई 25 को किया टारगेट, निशाना चूका। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत, पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी। कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ ने दिया झटका, कहा पाकिस्तान को सख्त फैसले लेने ही होंगे तभी उसे अब कर्जा मिलेगा। आईएमएफ ने रिव्यू टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया, शहबाज सरकार ने कर्ज देने के लिए रिव्यू टीम भेजने की गुजारिश की थी। सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है तालिबान, चीन से एआई पावर्ड क्लियर ड्रोन खरीदेगा तालिबान। मथुरा के शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में आज होगी सुनवाई, शाही ईदगाह अमीन कमीशन पर होनी है सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पत्रकार राणा अयूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, गाजियाबाद कोर्ट से जारी समन को दी है चुनौती। लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, 7 फरवरी को साकेत कोर्ट लेगा संज्ञान। चार्जशीट में 100 लोगों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक सबूत शामिल किए गए। चार्जशीट में बड़ा खुलासा, वारदात वाले दिन श्रद्धा के दोस्त से मिलने पर आफताब ने की हत्या। आज मिल जाएंगे महिला आईपीएल टीमों के ऑनर, महिला आईपीएल टीमें खरीदने के लिए 30 से ज्यादा कंपनियों ने खरीदे हैं टेंडर डॉक्यूमेंट। तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, 90 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जड़े शानदार शतक, गिल को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।